हाय एवरीवन, मैं ममता और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कुछ सिंपल ही टिप्स हैं। और अगर मैं उनको अपनी लाइफ में अगर आप सब लोग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपकी लाइफ की जो भी गोल हैं आप उनको जो है आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, नेचर के संपर्क में रहिए। तो इसलिए बहुत ही अच्छा क्योंकि अगर आप 5-10 मिनट ही सही नेचर के साथ अकेले रहेंगे तो आप जो है अपने लिए कुछ गोल की तरफ बढ़ने में से आपको हेल्प मिलेगी। आप अकेले में सोच पाएंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं हमारी हाइट कम है तो कैसे बढ़ाएं, बहुत लोग सोचते हैं हमारी सैलरी कम है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान हटाएं और नेचर के साथ बैठें और अपनी प्रॉब्लम्स को, इससे आपको बहुत इजी लगेगा हैंडल करने में और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जो है आप अपने लाइफ के गोल्स को जो है या डेली की टास्क को जो है आप अपने एक कॉपी बनाइए और उसमें लिखिए। तो ताकि जो है आपको मदद मिलेगी इससे कि आपको क्या क्या चीज़ें अभी करना बाकी हैं काम और क्या नहीं करना बाकी हैं। तो अपना डेली का टास्क आप लिखें। तो टाइम लिमिट नहीं इसके लिए तय करनी कि हाँ मुझे आज ही ये काम कंप्लीट कर लेना है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। कम से कम आपको काम करना तो है, आप इससे अपने पेंडिंग काम को जो है बहुत आसानी से कर लेंगे ईज़िली। तो ये तो थे मेरा दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात यह है कि आप जब भी बिस्तर से सो के उठे तो भगवान के साथ एक प्रेयर ज़रूर करें, भगवान के साथ अपना एक कनेक्शन बनाइए। तो इससे आपको बहुत ही मेंटल सुकून मिलेगा। और फिर उठने के बाद जो है आप कोई ना कोई अच्छी सी बुक पढ़िए, सीधे सीधे फ़ोन मत उठाइए या क्या कहते हैं न्यूज़ मत देखिए। आप अच्छी सी कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़िए या अच्छे से कुछ नोट्स बना के रखिए, वो पढ़िए। तो इससे आपका जो है मेंटल हेल्थ इससे आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा आगे का। तो ये आप ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। और उसके अलावा कुछ ना कुछ आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, या तो आप वॉकिंग करिए या आप वॉकिंग पे नहीं जा सकते हैं बाहर, कभी बारिश का मौसम है या कभी कुछ है, तो आप जो है घर पे बैठ के ही अंदर रूम में एक्सरसाइज करिए। तो इससे भी आप फिट बने रहेंगे और आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप घर में ही कमरे में अनुलोम विलोम या कुछ ऐसे स्ट्रेचेस कर लीजिए, बॉडी के स्ट्रेचेस कर लीजिए। तो इससे जब दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे। तो आप इस तरह से स्ट्रेचेस भी करिए। तो आप रूम के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इससे। तो अपने लिए दिन में कम से कम आधा घंटा तो इसके लिए आप ज़रूर निकालिए ताकि आपकी बॉडी फिट रह सके, माइंड हेल्दी रह सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो पंक्चुअलिटी भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये है कि अपने जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखें। औरतें जो सोचती हैं कि कुछ नहीं होता, दिन भर नाइटी में ही निकाल देती हैं, तो ऐसा ना करिए। आप अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखिए, नीटनेस रखिए अपने अंदर, ढंग से कपड़े वपड़े पहन के रहिए ताकि कोई अगर आपके घर पे आ जाए तो आपको बहुत ऑकवर्ड ना फील। हाँ, ये नहीं कि मुझे बहुत हीरोइन बनना है या कुछ करना है, लेकिन प्रेजेंटेबल तो हम लोगों को दिखना ही चाहिए। तो और उसके बाद नहा धो के आपको अपने ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो सब भी नहीं है, तो ईश्वर को भी हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसे कि हम लोग को सूर्य देव जो हैं रोशनी देते हैं, तो लेकिन हम लोग जल चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल नहीं चढ़ाएंगे तो वो रोशनी नहीं देंगे। पर इस तरीके से हम सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं, उनको थैंक्स देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी रोशनी देते हैं। तुलसी पर भी हम लोग जल चढ़ाते हैं। तो ये सब एक थैंकफुलनेस व्यक्त करने के तरीके होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे कि हाउस वाइफ्स होती हैं तो वो सोचती हैं कि हम लोग तो हाउस वाइफ है और हम लोग का जीवन जीने का तरीका जो है घर में ही सारा दिन रहना पड़ता है और बोर होते रहते हैं, और जो लोग वर्किंग हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हाउस वाइफ से ज़्यादा मुश्किल टास्क तो किसी को हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो अपने पूरे घर को मैनेज करती हैं, अपने पूरे घर की मैनेजर होती हैं वो एक तरीके से। तो आप घर में जो भी काम करिए उसको आप बहुत एंजॉय करके करिए, तो आपको इस चीज़ की कमी लगेगी ही नहीं कि आप बाहर नहीं जाते हो या क्या करते। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों के पसंद का खाना बनाइए, हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट रखिए, ताकि आपके साथ जुड़े जितने भी मेंबर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो कि एक हाउसवाइफ निभाती है। तो इसके लिए अपने आप को कभी भी नेगेटिविटी न लाइए कि आप बाहर काम नहीं कर रहे हैं। घर का काम भी एक बहुत ही अच्छा काम होता है जो कि हर किसी के करने के बस की बात नहीं होती है। तो ये बात आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए, और अपनी लाइफ को कभी भी किसी के साथ हम कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ जो होती है वो अलग होती है। अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं वो जो है उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। तो अगर हम, और ये देखिए कि अगर हमको कहीं जाना होता है, तो अगर हमको लाइफ में सक्सेस पानी है, तो हमें जो है अपने कपड़े वगैरह जो है एक रात पहले से ही तैयार करके रखने चाहिए, प्रेस करके रखने चाहिए, अपने जूते वगैरह सब सेट करके रखने चाहिए, अपना हैंड बैग तैयार करके रखना चाहिए, ताकि हम जब अगले दिन निकलें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये टिप्स जो आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।